दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने का सबसे शानदार तरीका, जिसके माध्यम से अब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो उसको कुछ ही सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि बिना पेन पेपर के भी स्क्वायर रूट कितना हो बड़ी नंबर दिया गया हो उसको कैसे कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर के बारे में, जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर की हम बात करें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 के वर्ग की बात करें तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इस तरह से आपको 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे समझिए कि स्क्वायर जो निकाले, स्क्वायर निकालने का मेन कारण क्या है। तो स्क्वायर निकालने का मेन कारण क्या है, जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रहे तो 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जब 1 का स्क्वायर किए तो 1 मिल रहा है और किसी संख्या को स्क्वायर करते तो 1 प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। तो वही चीज को हमें देखना है। तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए तो 1 मिल रहा है और 9 का स्क्वायर किए तो इकाई का अंक में 1 मिल रहा है, यानी कि 1 के वर्ग में 1 और 9 के वर्ग में 1 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे 2 दिया गया है। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है। अब देखिए कि और किसी के वर्ग करने पे 4 प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 मिलेगा और 8 का वर्ग करेंगे तो भी 4 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। अब यहाँ पे कि 7 का वर्ग करेंगे तो भी 9 प्राप्त होगा, यानी कि 3 के वर्ग में भी 9 और 7 के वर्ग में भी 9। उसके बाद हम 6 की बात करें तो 4 के वर्ग में भी 6 मिल रहा है और 6 के वर्ग में भी 6 मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ 5 देखेंगे तो 5 एक वैसी संख्या है जिसको वर्ग करने पे 5 ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि 1 1 कहाँ कहाँ मिलेगा, 4 4 कहाँ कहाँ मिलेगा, 9 9 कहाँ कहाँ मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि 1 कब मिल सकता है, तो 1 या तो 1 का वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा या तो 9 का वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा। आज की वीडियो में बतलाऊंगा परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले पहचानने का तरीका समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानते हैं। जैसे मैं बतला रहा हूं, आपको कुछ नंबर दिए गए रहेंगे, जैसे 2 3 7 और 8। ये नंबर जब दिए गए हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक, यानी कि इकाई अंक 2 रहे, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब मान लीजिए लिखा गया है 252। अब यहाँ पे 252 का मतलब कि यहाँ इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक यहाँ पे 2 दिया गया है। जब इकाई का अंक 2 रहेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इकाई का अंक 2 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इकाई का अंक 3 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इकाई का अंक 7 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इकाई का अंक 8 रहेगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर आखिर होगा क्या, उसके बारे में समझते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर जिसके इकाई का अंक में 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, ठीक है, या 9 आ जाएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। जिसके इकाई का अंक में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। अब एक चीज बचता है जीरो, तो जीरो का कंडीशन होता है। जीरो का कंडीशन क्या होता है कि जब सम संख्या में जीरो की संख्या दिया गया रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 1 पे हम डबल जीरो दे रहे हैं तो डबल जीरो का मतलब क्या हो गया, सम संख्या हो गया, यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यही जब मैं यहाँ पे 1 पे 3 जीरो दे दूंगा तो यहाँ पे जीरो की संख्या क्या है, विषम संख्या हो गया, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। तो इस तरह से हम परफेक्ट और नॉन परफेक्ट को पहचानते हैं। आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट किस प्रकार से बिना पेन पेपर के कुछ ही सेकंड में ज्ञात किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं करके बतला रहा हूँ कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है ट्रिक के माध्यम से। आपको शुरू लगेगा कि बहुत सारे
कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो दाहिने तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बना लेते हैं, बना लेना है। अब यहाँ पे जब जोड़ा बना लेंगे तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका इकाई का अंक हमें देखना है। जैसे कि 484 जो दिया गया है तो 484 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 484 दिया गया, इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब 4 को हम देखेंगे किस किस नंबर से प्राप्त हुआ है। ये जो 4 है किस किस नंबर से प्राप्त हुआ है, तो 4 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 मिला है, और 8 का स्क्वायर किए हैं तो 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करने से हमें 4 मिलता है, 8 का स्क्वायर करने से हमें 4 मिलता है। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर का काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 4 जो दिया गया है, 4 के अब काम करना है। तो 4 पे अब काम कैसे करेंगे, इसमें देखिए कि अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कि दिमाग क्या लगाना है कि ये 4 जो आया है किन किन दो स्क्वायर के बीच में आया है या इक्वल में आया है। तो यहाँ पे 4 जो आता है, या तो हम 2 के स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, या तो 3 के स्क्वायर करते हैं तो 9 के बीच मिलता है। अब यहाँ पे 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच की संख्या या इक्वल की संख्या यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अब इतना हम समझ गए कि इन दोनों में ही 4 हमें प्राप्त होगा। जैसे 4 और 9 के बीच में ही संख्या प्राप्त होगा या तो इक्वल प्राप्त होगा, तो इक्वल यहाँ पे मिल गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसमें से सबसे छोटे वाले नंबर ले लेना है। तो सबसे छोटे वाले नंबर क्या है, 2 है। तो 2 को हम यहाँ पे आगे चिपका देंगे और इसके आगे 2 को चिपका देंगे। अब यहाँ पे बन क्या गया, यहाँ 22 बन गया और यहाँ पे 28 बन गया। अब इन्हीं दोनों में से कोई इसका जो होगा स्क्वायर रूट होगा। तो अब कैसे पता करेंगे कि इन्हीं दोनों में से कोई स्क्वायर रूट है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि 2 का स्क्वायर किए हैं और 3 का स्क्वायर किए हैं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीपल करेंगे। तो 2 और 3 को मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको समझना है कि 6 जो ये आया है 4 से छोटा है या बड़ा है। तो 6 जो है 4 को क्या कर रहा है, 6 से 4 छोटा है, 6 से 4 क्या है, छोटा है। तो छोटे वाले नंबर को लेंगे। अगर 6 से 4 बड़ा रहता तो बड़े वाले नंबर को लेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 दिया गया, 6 से 4 क्या छोटा है। अगर 6 है, यहाँ पे 6 की जगह पे 7 रहता तो ये बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे 6 जो आया है 6 से 4 छोटा है, तो यहाँ पे 4 देखिए छोटा है और 7 यदि रहता तो बड़ा होता। तो हम क्या करते, छोटे वाले नंबर को लेंगे, यानी कि छोटे वाले नंबर इसमें से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे छोटे वाले नंबर क्या गया, 22 आ गया, यानी कि 484 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, तो 22 हो गया। 484 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 22 हो गया। इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। आप वीडियो से बने रहे, आपको सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दिया गया है 784 दिया गया है, तो 784 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पहले बार हम 2 अंकों का पीछे से जोड़ा ले लेंगे। जब 2 अंकों का पीछे से जोड़ा ले लेते हैं, इसमें अब क्या करते हैं, देखते हैं कि 784 में यहाँ पे देखेंगे 784 में इकाई का अंक क्या है। तो 784 में इकाई का अंक 4 है। 784 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब 4 किन किन 2 स्क्वायरों से प्राप्त होता है, तो 4 हमें 2 के स्क्वायर से 4 प्राप्त होता है और 8 के स्क्वायर से प्राप्त होता है। इसको आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है। ये जो लिखा गया है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, इसी से सारा चीज क्लियर होता है। अब यहाँ पे जैसे कि 4 के स्क्वायर की हम बात करें तो 2 के स्क्वायर से 4 प्राप्त हुआ है और 8 के स्क्वायर से 4 प्राप्त होता है। 2 ही नंबर से 4 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर करने से 4 प्राप्त होता है और 8 के स्क्वायर करने से 4 प्राप्त होता है। इतना कर लेंगे, फिर इन दोनों का नंबर का काम खत्म हो गया। इन दोनों का नंबर का काम क्या खत्म हो गया, बच के गया 7 बच गया। तो अब 7 को हम देखेंगे, ये 7 जो बचा है किन किन 2 स्क्वायर के बीच का नंबर है, किन किन 2 स्क्वायर का नंबर का बीच का है। तो हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर करते तो 4 मिलता है और 3 का स्क्वायर करते तो 9 मिलता है। यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9। अब 4 और 9 के बीच की संख्या 7 है। 4 और 9 के बीच की संख्या 7 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। अब समझने के बाद इसमें से छोटे वाले नंबर को कभी भी उठाना है तो छोटे वाले नंबर
को उठा करके यहाँ पे आगे चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद क्या हो गया, ये 22 हो गया और ये 28 हो गया। अब इनमें से कौन सा नंबर लेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि इन दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे और 2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 6 हो गया। और 6 क्या है, 7 से बड़ा है तो बड़े वाले नंबर, और छोटा है तो छोटे वाले नंबर। तो 6 से 7 क्या बड़ा है, इसलिए बड़े वाले नंबर होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 784 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अभी कुछ कुछ समझ में आया होगा। चलिए और मैं 2-4 एग्जांपल और करके बतला रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि इसी प्रकार के और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1521। पहले हम इसको करते हैं। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2 अंक पीछे से हम जोड़ा ले लेंगे, 2 अंक जोड़ा ले लेंगे। उसके बाद ये जो भी बच गया उसको छोड़ देना है, इसे मतलब नहीं है अभी। अब हमें क्या समझना है कि जब जोड़ा लेते हैं तो यहाँ पे 1521 में देखिए कि इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो 1 किन किन 2 स्क्वायर को करने से हमें प्राप्त होता है, तो 1 या तो 1 को स्क्वायर करते तो प्राप्त होता है, या तो फिर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो प्राप्त होता है। देखिए 9 का स्क्वायर की 81 है, 81 में 1 इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो या तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 9 को लिख लेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का काम खत्म हो गया। 21 वाला नंबर का काम क्या होगा, खत्म हो गया। बच गया 15 बच गया। तो अब 15 को आपको रेंज देखना है, अनुमान लगाना है। अनुमान कैसे लगाएंगे, अनुमान इस प्रकार से लगेगा कि 15 जो दिया गया नंबर है किन किन 2 स्क्वायर के बीच में मिलता है। 15 जो है किन किन 2 स्क्वायर के बीच से प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो यहाँ पे 15 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15 देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। कि हम 15 की बात करें तो 15 किन किन 2 स्क्वायर के बीच में प्राप्त होता है, तो 15 या तो 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 और 16 के बीच में 15 प्राप्त हो रहा है। तो 9 और 16 के बीच में जब 15 प्राप्त हो रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें से छोटे वाले नंबर को लेना है। छोटे वाले नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लेकर के इसके आगे चिपका देना है इस तरह से। अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों में से इसका स्क्वायर रूट होगा। अब कौन सा होगा इसको हमें अब जानना है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, यानी कि 3 और 4 को मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 से देखिए 15 बड़ा है तो बड़े वाले नंबर, अगर 12 से 15 छोटा है तो छोटे वाले नंबर। तो 12 से 15 क्या है, बड़ा है, यानी कि बड़े वाले नंबर को हम लेंगे, यानी कि बड़ा वाला नंबर क्या है 39। 1521 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1521 का स्क्वायर रूट 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले प्रश्न को हम करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले हम प्रश्न को करेंगे, इसका देखिए कितना होता है, इसका 39 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 अंकों का पीछे से जोड़ा लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है 2209 में इकाई का अंक क्या है 9 है। तो हम 9 किन किन स्क्वायर के बीच से, किन किन स्क्वायर से प्राप्त होता है, तो या तो 3 का स्क्वायर करते तो हमें 9 मिलता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर करते तो 9 मिलता है, या फिर 7 का स्क्वायर करते तो 9 मिलता है। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का काम खत्म हो गया, बच क्या गया 22। तो 22 को देखना है आपको, अनुमान लगाना है कि 22 किन किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 22 या तो 4 के स्क्वायर करेंगे या तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करते तो 16 होता है और 5 का स्क्वायर करते तो 25 होता है, और 16 और 25 के बीच का ही नंबर क्या है 22 है। अब इतना हम समझ गए। समझने के बाद इसमें से हम क्या करते हैं ना, कि छोटे वाले नंबर उठाते हैं और छोटे वाले नंबर को इसके आगे चिपका देते हैं, इस तरह से यहाँ पे चिपका दिए। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सा इसका स्क्वायर रूट होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को, ये 4 का स्क्वायर जो कि और 5 का स्क्वायर की आपस में इसको गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे। कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 से देखेंगे 22 बड़ा है तो बड़े वाले नंबर, 20 से 22 छोटा है तो छोटे वाले नंबर। तो 20 से 22 बड़ा है इसलिए बड़े वाले नंबर लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो कितना जाएगा 47 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। चलिए 1-2 एग्जांपल और मैं करवा रहा हूं।
यहाँ पे अब जैसे कि देखिए इस वाले नंबर को हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से करना है, सिर्फ पीछे से दो अंकों का पेयर बनाना है और दो अंक पे ही लेकर के चलना है, बाकी अंक को आपको छोड़ देना है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 किन किन दो स्क्वायर से प्राप्त होता है, तो आप समझेंगे 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर से ही प्राप्त होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर को आपको लेना है, इसमें दूसरा अंक लेना नहीं है। अब क्या करना है, बाकी के ये जो बचा है 156, अब 156 को देखना है कि किन किन दो स्क्वायर से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, 156 को हमें देखना है कि किन किन दो स्क्वायर से के बीच में यह संख्या प्राप्त होता है 156। 156 की हम बात करें तो 12 का स्क्वायर करते तो 144 होता है, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर करते तो 169 होता है। यानी कि 144 और 13 के बीच का नंबर क्या है, 156 है। फिर से समझिए, 12 का स्क्वायर करते तो 144 होता है और 13 का स्क्वायर करते तो 169 होता है। यानी कि 144 और 169 के बीच की संख्या क्या, 156 है। अब इनमें से सबसे छोटे वाले नंबर को चिपका लेना है, तो छोटे वाले नंबर को चिपकाइएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा 5, और यहाँ पे छोटे वाले नंबर को क्या करना, चिपका लेना है 12। तो यहाँ पे एक ही नंबर 5 है, इसलिए सिर्फ यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 15,625 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।